नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा। कल मेरठ में राज्य बीमा अस्पताल के भूमि पूजन में वो शामिल होंगे। कंकरखेड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का वो भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी भूमि पूजन में वर्चुअली शामिल होंगे। 148 करोड़ की लागत से ईएसआई अस्पताल का निर्माण होना है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को लखनऊ से बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर मेरठ दौरा है। इस दौरान मेरठ में राज्य बीमा अस्पताल का भूमि पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कंकरखेड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का सीएम योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 148 करोड़ की लागत से ईएसआई अस्पताल का निर्माण होना है। वहीं मोहित पांडे मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया है। मोहित पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप सभी को बता दें। मोहित पांडे मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर हो गई है कि मोहित पांडे के शरीर में चोटों के निशान हैं। विसरा इस दौरान सुरक्षित रखा गया है। वहीं चिन्हट थाने के दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। मोहित पांडे की मौत के मामले में सियासत भी तेज होती जा रही है। एसीपी अब पुलिस हिरासत में मौत की प्रारंभिक जांच करेंगे। डीएसपी पूर्वी ने मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम को भी पत्र भेजा है। पुलिस ने मोहित पांडे को 15 घंटे की हिरासत में रखा था और 15 घंटे की हिरासत में सिर्फ कुछ मिनट का ही सीसीटीवी सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें। मोहित पांडे मौत के मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है, साथ ही नए खुलासे भी हुए हैं। मोहित पांडे मौत के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आई इससे पहले, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें तो मौत के कारण की पुष्टि यहां पर नहीं हुई है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन मोहित पांडे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मौत का कारण क्योंकि स्पष्ट नहीं है, यही वजह है कि जो विसरा है उसे सुरक्षित रखा गया है। चिन्हट थाने के दारोगा को इस दौरान सस्पेंड किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले मोहित पांडे को एक मामूली विवाद के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, हिरासत में लिया था। वहीं दूसरी तरफ मोहित पांडे के जो परिजन हैं, उन्होंने कस्टोडियल डेथ को लेकर सवाल उठाए हैं। पुलिस वालों पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। अस्पताल में एडमिट करा दिया है। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। ये मामला है देवा रोड का है। देवा रोड का मामला है, जैनाबाद का। चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। इस मामले में लाए थे 151 में, जिसने एक पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया। ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल, लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये कल जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। उस घटना को सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। जो लोग इससे दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो सस्पेंड होंगे और उच्च अधिकारी की लापरवाही साबित हुई तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो मोहित पांडे की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जिसके साथ ही मामला और ज्यादा गर्मा गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन मोहित पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि जरूर हुई है। वहीं दूसरी तरफ विरसा जो है वो सुरक्षित रखा गया है। पुलिस के खिलाफ जिस तरह से ग्रामीणों ने और मोहित पांडे के परिजनों ने प्रदर्शन किया और जिस तरह से दबाव आला अधिकारियों पर बना, उसके बाद चिन्हट थाने के दारोगा को
सस्पेंड कर दिया गया है। मोहित पांडे की मौत के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। एएसपी अब पुलिस हिरासत में मौत की प्रारंभिक जांच करेंगे। डीएसपी पूर्वी ने मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम को भी पत्र भेजा है। पुलिस ने मोहित पांडे को 15 घंटे की हिरासत में रखा था। हालांकि 15 घंटे की हिरासत में सिर्फ कुछ मिनट का ही सीसीटीवी सामने आया है। तो कुछ दिन पहले मोहित पांडे का एक युवक के साथ मामूली विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने मोहित पांडे को हिरासत में लेकर लॉकअप में बंद किया था। कुछ घंटे के बाद मोहित पांडे की मौत की खबर सामने आई। पुलिस वालों का कहना था कि थाने में उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मोहित पांडे को मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजन लगातार जो है पुलिस की कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे और परिजनों का यह भी आरोप था कि पुलिस वालों ने पीट कर मोहित को अधमरा किया, उसको प्रताड़ित किया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, मोहित पांडे मौत के मामले में अब नए खुलासे होते जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, यह जिस तरह से पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत होती है, इसके बाद बवाल होता है और सियासत शुरू हो जाती है। खासकर समाजवादी पार्टी, बसपा प्रमुख मायावती और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने भी पुलिस की कार्यशैली और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश किया है। और मोहित पांडे की डेथ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब खूब तैर रहा है, वायरल हो रहा है। लॉकअप में मोहित पांडे दर्द से कराहता दिख रहा है और उसका शरीर अकड़ जाता है। इस दौरान उसके साथ जो बंद थे लोग, उन्होंने पुलिस से सहायता मांगी, लेकिन सहायता नहीं मिली। मौत हो जाती है। परिजन जो है रोड जाम करते हैं, लोहिया मार्ग जाम कर देते हैं। मौके पर आला अधिकारी पहुंचते हैं और एसएचओ समेत 4 लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि हाथ, पैर और पीठ में मोहित पांडे के चोट के निशान पाए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हालांकि मौत के कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है, मौत का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर हुई है कि जो शरीर है मोहित पांडे का, उस पर कई सारी चोटें मिली है। सीवियर चोटें मान लेने कि इन चोटों की वजह से जान चली गई होगी, क्या समझा जाए? देखिए, अगर पुलिस कस्टडी में मौत होती है, परिजन एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं और चोटों की पुष्टि भी हो रही है, तो मतलब साफ है कि मोहित पांडे। हालांकि आसिफ, जिस तरह से जो परिजनों का आरोप है कि छोटा सा एक मामूली विवाद मोहित का एक युवक के साथ हो गया था, सिर्फ मामूली विवाद में क्या पुलिस पर इतना हक है कि आप 3rd डिग्री का प्रयोग करें? क्योंकि विवाद इतना बड़ा था नहीं, जिस तरह से चोटों की अब पुष्टि हो रही है पोस्टमार्टम में। देखिए रिया, अगर बात करें मोहित पांडे की मौत की, कस्टोडियल डेथ की, तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में पुलिस बेअंदाज दिख रही है और बेलगाम दिख रही है, क्योंकि इससे पहले अमन गौतम नाम के शख्स की भी पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। मजिस्ट्रियल जांच शुरू की गई। एसओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, विकास नगर थाने की पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और ठीक उसी तरह का एक मामला चिन्हार थाने का आता है, जिसमें एसएचओ समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। परिजनों का कहना है कि पिटाई से मोहित पांडे की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है और सवाल बनता भी है, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान पाए गए हैं जो कई इशारा कर रहे हैं, उसके साथ हैवानियत का भी इशारा कर रहे हैं, मार पिटाई का भी इशारा कर रहे हैं और पिटाई के बाद जिस तरह से उसे लॉकअप में ठूस दिया जाता है, यह भी अपने आप में मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और इससे कहीं न कहीं यह भी इशारा कर रहा है कि जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि एक नेता के इशारे पर मोहित पांडे के साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई, उसकी मौत होती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। नहीं सिर्फ एफआईआर भी तब दर्ज होती है, एक्शन भी तब लिया जाता है पुलिस द्वारा जब काफी ज्यादा जो ग्रामीण है, जो परिजन है, वो हंगामा करते हैं। वहीं एक और चीज को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं आसिफ, जिस तरह से 15 घंटे की हिरासत में जो कुछ मिनट का सीसीटीवी सामने आया है, सवाल यह भी कि परिजनों का आरोप है कि 11 बजे के करीब, रात के 11 बजे के करीब मोहित पांडे को पुलिस वालों ने उठा लिया था और पुलिस वाले की कस्टडी में मोहित रात 11 बजे से था, लेकिन जो समय लिखा गया है डायरी में वो 12:30 या 1:30 बजे का है।
तो उस अंतराल में क्या कुछ हुआ मोहित के साथ? रिया देखिए, जिस तरह से अगर पुलिस के डायरी की बात करें तो पुलिस इस मामले में पूरी तरह से संदेह के घेरे में है, घिरती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मोहित पांडे के शरीर में चोट के निशान कैसे पाए गए। यह साफ है कि मोहित पांडे के साथ मारपिटाई की गई है और जो फुटेज सामने आया हुआ है उसमें वह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसका शरीर अकड़ रहा है। हृदय विदारक सीसी फुटेज जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार ने कड़ा एक्शन भी लिया है और साथ ही साथ एसएचओ को हटा भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है इस पर विराम कैसे लगेगा, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से अमन गौतम की मौत हुई, पुलिस कस्टडी में पिटाई का आरोप लगा, उसमें भी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। लेकिन अब एक सबक बनना चाहिए पुलिस वालों के लिए, वर्दीधारियों के लिए, जो रौब गालिब करके किसी को भी पीट देते हैं, उसकी मौत हो जाती है। और मोहित पांडे अगर पहले से बीमार था, उसे पकड़ा क्यों गया, हवालात में क्यों डाला गया, उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे आए, ये कई अनसुलझे सवाल हैं जो पुलिस की कार्यशैली को पूरी तरह से और यही वजह है आसिफ कि जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मायावती हो या कांग्रेस हो, वो लगातार योगी सरकार को पुलिस की कार्यशैली को लेकर घिरते हुए और निशाना साधते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल लिया। इस मामले के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला भी बोला है, कहा है कि कस्टोडियल डेथ एक गंभीर विषय है, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, और तंज भी कसा गया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी कस्टोडियल डेथ पर चिंता जताई है और तो यानी मोहित पांडे कस्टोडियल डेथ का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हर दिन इस मामले में कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और जिसमें चोटों के निशानों की पुष्टि हुई है। हालांकि अब किस तरह से इस मामले में जांच आगे बढ़ती है, क्या कुछ एक्शन और लिया जाता है, वो देखना बेहद अहम होगा और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। आसिफ आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कस्टोडियल डेथ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत का नाम अत्याचार गृह रख देना चाहिए। लखनऊ में पुलिस टॉर्चर से एक और युवक मोहित पांडे की मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस को लेकर घेरा है। तो मोहित पांडे कस्टोडियल डेथ के मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरह से योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कस्टोडियल डेथ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पुलिस हिरासत का नाम अत्याचार गृह रख देना चाहिए। लखनऊ में पुलिस टॉर्चर से एक और युवक मोहित पांडे की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कस्टोडियन डेथ को लेकर सरकार और पुलिस को घेरा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत का यह दूसरा मामला है। आप अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट ये देख सकते हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत का यानी कस्टोडियल डेथ का यह दूसरा मामला है। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। वही अब बात यूपी उपचुनाव की कर लेते हैं। उपचुनाव को लेकर यूपी में होर्डिंग वॉर शुरू हो गया है। सीएम के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सपा का पलटवार सामने आया है। बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी होर्डिंग्स लगाना शुरू कर दिया है। लखनऊ पश्चिम विधानसभा से सचिव हैं रंजीत सिंह। ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दिया था। इस दौरान रंजीत सिंह ने गौतमपल्ली के पास ये होर्डिंग्स लगवाई हैं। तो यूपी उपचुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। इस दौरान अब पोस्टर वॉर भी या होर्डिंग वॉर भी शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा दी है।
अब इन होर्डिंग्स में लिखा हुआ है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, क्योंकि उपचुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में उपचुनाव की हलचल के बीच यूपी की सियासत को और ज्यादा इन पोस्टर वॉर ने गरमा दिया है। जी बिल्कुल यार, जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव से पहले एक बड़ा नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यह नारा कहीं न कहीं हिट भी हो गया है। महाराष्ट्र चुनाव में इस नारे का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ बीजेपी के कई मंत्री अपने बयानबाजी में, भाषणबाजी में इस नारे को दोहराते देखे जा सकते हैं। लेकिन अब इस नारे पर पूरी तरह से सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस नारे पर हमलावर है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस नारे पर पलटवार किया और कहा कि पीडीए के लोग नहीं बटेंगे। तो वहीं चाचा शिवपाल यादव ने भी इस नारे पर पलटवार करते हुए यह कहा कि बटेंगे नहीं, बल्कि जो नफरत फैलाने वाले हैं वो पिटेंगे। और इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने जो होर्डिंग लगाई गई है उसमें साफ लिखा है और होर्डिंग के जरिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे का पलटवार किया गया है। उसमें लिखा है कि पीडीए के लोग बटेंगे नहीं, यानी कि हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे। और यह होर्डिंग रंजीत सिंह ने लगाई है जो सपा नेता है। और उपचुनाव को लेकर यूपी में जिस तरह से होर्डिंग वार जारी है, इससे सियासत भी काफी गर्म हो गई है। और सीएम के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का पलटवार जिस तरह से अब लगातार हो रहा है और यह एक सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है, चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। और यह समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जो नफरत फैलाने वाले हैं वह 2027 के चुनाव में आसिफ, जिस तरह से अखिलेश यादव भले ही इस वक्त जो रण चल रहा हो वो उपचुनाव का चल रहा हो, लेकिन होर्डिंग अगर देखें जिस तरह से आपने भी कहा, उन्होंने कहा लिखा है कि 2027 में नफरत वाले हटेंगे। क्या माना जाए, उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं निगाहें जो है 2027 में भी है और कोशिश यही की जा रही है कि 2027 के लिए अभी से जमीन तैयार कर ले। देखिए रिया, अगर बात 2027 की करें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह से हाई है, लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर कब्जा हुआ, 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो जिस तरह से अब वार पलटवार चल रहा है, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव घेरते नजर आते हैं बीजेपी सरकार को। और जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर और नारे के मुद्दे को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पलटवार और हमलावर के मूड में रहती है, इससे भी सियासत कहीं और वही दूसरी तरफ आसिफ, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, काफी ज्यादा ट्रेंड भी ये किया, महाराष्ट्र चुनाव में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। वही अपनी पाले में अखिलेश यादव ने यहाँ पर बॉल करते हुए, गेंद करते हुए उस नारे का अपने लिए ही एक तरह से प्रयोग करते हुए नया नारा यहाँ पर दे दिया है। क्या माना जाए, इसका कितना फायदा अखिलेश यादव को? देखिए रिया, जनता सब कुछ देख रही है और जनता ही सुल्तान बनाती है, चाहे लोकसभा चुनाव में हो या फिर विधानसभा चुनाव में। और जनता की चुप्पी कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा की बेचैनी भी बढ़ा रही है। अगर बात करें सपा की, तो सपा पीडीए के बल पर चुनाव जीतना चाहता है और यही वजह है कि जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे हैं उसे जोर शोर से समाजवादी पार्टी उठाती चली आ रही है। चाहे लखीमपुर के विधायक वर्मा जिनकी पिटाई हुई थी, उसके मुद्दे को भी उठाया और कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहने की कोशिश की है, यानी हर मुद्दे पर अब अखिलेश यादव जो है बीजेपी की योगी सरकार पर हमलावर है। हालांकि कितना फायदा अखिलेश यादव को चुनाव में इसका होता है वो देखना बेहद खास होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, आज से 15 नवंबर तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी। जी हां, त्योहारों के मद्देनजर निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सीएम ने दिए हैं निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश। यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने सभी डिस्कॉम के एमडी को ये दिशा निर्देश फॉरवर्ड किए हैं। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा तक निर्बाधित बिजली आपूर्ति जो है मिलेगी सभी लोगों को। विद्युत फॉल्ट होने पर जल्द ठीक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो त्योहारों को देखते हुए योगी सरकार का यह बड़ा तोहफा, आज से 15 नवंबर तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी, यानी बिल्कुल भी बिजली में कटौती नहीं देखने को मिलेगी। त्योहारों के मद्देनजर निर्बाधित बिजली आपूर्ति के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। बात ललितपुर की कर लेते हैं। ललितपुर से बड़ी खबर, जहां अवैध शराब के ठिकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। एसडीएम, सीओ, आबकारी और पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। 300 लीटर कच्ची शराब सहित भारी मात्रा में जो लहन है उसे नष्ट किया है। तालबेहट के सिद्ध टोरिया कबूतर डेरा पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। तो त्योहारों को देखते हुए माहौल ना बिगड़े, ऐसे में अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस का चाबुक चला है। एसडीएम, सीओ, आबकारी, पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है और 300 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया है। वहीं आकाशा एयरलाइंस में बम की सूचना मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जिस फ्लाइट में बम की सूचना मिली वो बेंगलुरु से अयोध्या पहुंची है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट दोपहर करीब 2 बजे के करीब लैंड हुई। यहां पहले से अलर्ट एयरपोर्ट स्टाफ ने सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। इसमें 143 यात्रियों ने यात्रा की है। फिर जांच की गई। जांच होने के बाद आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की सूचना जांच में झूठी निकली। सभी यात्रियों को जांच के बाद छोड़ दिया गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाकर यात्रियों परेशानी नहीं होने दिया। उन्हें सामान्य तौर पर नीचे उतारा गया। इसके बाद दोबारा जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब ये विमान वापस बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव होने वाला है। यही वजह है कि इस दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। वहीं 30 अक्टूबर को दियों से पूरा राम नगरी जगमगा उठेगी, जिसकी तैयारी को लेकर जयसिंहपुर के कुम्हार दियों को बना रहे हैं। लगभग 10 लाख दियों का ठेका दिया गया है। वहीं जानकारी देते हुए ठेकेदार अरविंद प्रजापति ने बताया कि 10 लाख का दियों का ठेका मिला है, जिसे 40 कुम्हार बना रहे हैं। अभी लगभग 7,10,000 दिए बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 2,90,000 का माल अभी रखा हुआ है। तो अयोध्या में अब की बार दीपोत्सव को भव्य रूप देने की तैयारी है, जिसके लिए दिए बनना शुरू हो गए हैं। यही है कि 10 लाख का ठेका मिला। हमारे गांव में करीब 40 लोग बनाने वाले हैं, जिस कोई 2,000, कोई 4,000, कोई 10,000 ऐसे करके बना दिए 10 लाख। और माल 7,10,000 सिर्फ माल लिए। अभी हमारे यहाँ 2,90,000 माल पड़ा हुआ है। तो बना रहे हैं हम पहले से ही बना रहे हैं, ज़्यादा पर ज़्यादा ही करते चले आए हैं। खबर जौनपुर से है, जहां अवैध मिट्टी खनन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर 2 जेसीबी मशीनों और 2 मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी गई। जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। उरई कोतवाली क्षेत्र के चुरखी रोड का यह पूरा मामला है। खबर फतेहपुर से है, जहां दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की है। टीम ने छापेमारी करते हुए 8 क्विंटल सिंथेटिक दूध से तैयार की गई मिठाई को मौके पर नष्ट कराया। सैंपल भरकर लैब के लिए नमूना भेजा गया।
जिला प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद सिंथेटिक दूध से तैयार कर रहे मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जिले के 2 तहसीलों में छापेमारी की गई है। सहायक आयुक्त खाद्य देवेंद्र पाल सिंह ने मामले की जानकारी दी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।